मत्ती 6 उसका 12 में लिखा है, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तो ही प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। उसी प्रकार 6 का 15 में भी लिखा है, यदि तू मनुष्य के अपराधों को क्षमा ना करेगा तो मैं भी तेरे अपराधों को क्षमा नहीं करूँगा। दूसरी बात कि अगर हम नहीं क्षमा करेंगे तो हमारे अपराध भी, जो कि बहुत है, वो कभी क्षमा नहीं होंगे। मैं जानती हूँ हमारा पुराना जीवन इससे भी बहुत बुरा था और प्रभु में जब से आए प्रभु ने हमें क्षमा किया, लेकिन हर दिन हमें परमेश्वर की क्षमा की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि हम कोई पाप कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ ना कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ ना कुछ बात हमारे मुंह से निकल जाती है, तो हमें क्षमा पाने की ज़रूरत है। और जब हमें क्षमा पानी है तो हमें उसके लिए क्षमा करना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का ही वचन कहता है, यदि तुम क्षमा करोगे तो ही मैं तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा करूँगा। तो क्षमा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और क्षमा करने से बहुत सी आशीष हमारे जीवन में आती हैं, जो कि अभी आपके जीवन में रुक गई होंगी। कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहे होंगे, पेनफुल मोमेंट में होंगे, पेन में होंगे, तकलीफ़ में होंगे कि सामने वाला पर्सन गलत करके भी कैसे खुश है। लेकिन आप भी खुश हो सकते हो उस इंसान को क्षमा करके, और वो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो क्षमा करता है वो, मुझे ऐसा लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, अपने फेथ में, अपने परमेश्वर में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और यदि आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं अपने आप को, तो आप क्षमा करना सीखिए। और जब आप क्षमा करना सीख जाएंगे तो सचमुच आपकी जो रुकी हुई आशीष है वो आपको मिल जाएगी। और कई बार ये देखा गया है कि जब हम क्षमा नहीं करते तो हमारे अपराध भी क्षमा नहीं होते, जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं, चाहे वो बीमारी आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, है ना, चाहे हम डिप्रेस हो जाए, ये भी एक बीमारी ही है। तो हमें हमारी बीमारी से अगर चंगाई चाहिए तो हमें क्षमा करना होगा। और कई बार हम अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाते कुछ गलतियों की वजह से, तो हमें अपने आप को भी क्षमा करना होगा, क्योंकि हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। हम खुद को सज़ा नहीं दे सकते, हम खुद को कर्स नहीं दे सकते, गलत शब्दों से नहीं बुला सकते, खुद के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उतना भी अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं और हम चिंता करके उन्हें काला या सफ़ेद भी नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स सारे बाल हमारे परमेश्वर ने गिने हैं और हमारी हर एक चीज़ पर उस परमेश्वर का अधिकार है। तो अपने आप को बुरा ना कहें, बुरा डिक्लेयर ना करें अपने जीवन में। तो उस चीज़ को, जो बुराई को उत्पन्न करता है, उन सारी बातों को अपने जीवन में कैंसिल करें। और कई बार आप ये कहते हो, हम ये कहते हैं कि सामने वाले ने माफ़ी नहीं मांगी, तो हम उसे कैसे माफ़ करें। देखो, उसको ये रियलाइज़ हो कि आपसे उसको क्षमा मांगनी है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, आपको उन्हें क्षमा करना है। जीसस क्राइस्ट भी जब सूली पर थे तो उनसे किसी ने माफ़ी नहीं मांगी थी, लेकिन परमेश्वर को वो कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि अरे इतनी बड़ी बात बोल दी, उस पर्सन ने इतना गलत काम कर दिया, कैसे क्षमा करें। तो क्षमा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो वो सारी बातें जो हम अपनी सामर्थ्य में नहीं कर पाते, उसकी सामर्थ्य से हो जाते हैं। क्योंकि हर दिन परमेश्वर भी देखता है कि हम कैसे उसके बच्चे हैं, कैसे उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। तो हमें क्षमा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो मैं चाहती हूँ आप सब आज ही प्रभु के आगे बैठे और उनसे क्षमा मांगे। सबसे पहले कि आपने अपने अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोली है, अपने आप को क्षमा करें, और फिर उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग बहुत रिलैक्स फील करेंगे, बहुत आनंद फील करेंगे, क्योंकि जब माफ़ी आती है तो उसके साथ आनंद और शांति भी पवित्र आत्मा लाता है। तो प्लीज़ आप ये करके देखिए, और जब आप ये करेंगे तो सचमुच आप अपनी आशीषों को पाते हुए देखेंगे, हर बंधन को टूटते हुए देखेंगे। ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
प्रभु की महिमा हो इन सारी बातों में, और प्रभु में ऐसे ही बढ़ते चलिए और लोगों को माफ़ कर दीजिए, और प्रभु हमें स्वर्ग में से प्रतिफल देगा। आमीन।